कोप भवन सुनि सकचै उराऊ, भय बस अगहु परई ना पाऊ। सुरपति बसहि बाह बल जाके, नरपति सकल रहहि रुख ताके। कोपवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनके पांव आगे नहीं बढ़ते। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर निर्भर हैं और संपूर्ण राजा जिनकी ओर देखते रहते हैं, सो सुनितिए रिए गयहु सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। सुले कुले से यसे अगवै निहारे, तेरथिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोटें भी सहने वाले हैं, वही कामदेव के पुष्प बाण द्वारा मारे गए। सभय नरे सुप्रिया पहि गयहूँ, देखि दशा दुख दारुण भयहूँ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारि तन भूषण नाना। राजा डरते डरते किंकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। किंकई जमीन पर पड़ी थी, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए थी, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया था। कुमतहि कसिक कुबेश तफाबी, अनहहि वातु सूच जनु भाबी। जाई निकट नृप कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही तुरिसानी। दुर्बुद्धि किंकई का यह बुरा भेष ऐसा शोभायमान हो रहा है, मानो उसके विधवापन की सूचना हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले कि हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो, ये तो बताओ। केहि हेतु रानी ऋषियानी, परसत पानी पीत निवारहि। मानहु सरोस भुअंग भामिनी, विषम भांति निहारहि। दो बासना रसना दसन भर, मरम ठाहरु देखहि। तुलसी नृपति भव तव्यता, बस काम कौतुक लेखहि। यह कहकर राजा ने उसे अपने हाथों से स्पर्श किया तो उसने उनके हाथ को झटक कर हटा दिए और ऐसे देखने लगी मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदान उस नागिन की 2 जीभें और 2 दांत हैं तथा वह उसके लिए मर्मस्थल देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को क्रमिक कीड़ा की समझ रहे थे।